प्यारे बच्चों, मैं जेपी मौर्य, प्रिंसिपल पोवाया इंटर कॉलेज पोवाया शाहजहाँपुर, फिर आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पीपीएल इसको बोला जाता है। ये पहले तो समझें कि संधारित्र क्या होता है। ऐसे दो चालकों का संयोजन जिन पर एक दूसरे के विपरीत आवेश हो और जिनमें से एक का संबंध पृथ्वी से हो, संधारित्र कहलाता है। या ऐसे कहें वह समायोजन जिसके अंतर्गत किसी चालक का क्षेत्रफल बढ़ाए बिना उसे अधिक से अधिक आवेश दिया जा सके, संधारित्र कहते हैं। एक्स वाई दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी d है, प्लस क्यू आवेश हमने एक्स प्लेट को दिया। प्रेरण द्वारा ये बल रेखा यहां से इस तक पहुंच रही है और प्रेरण द्वारा यहां माइनस आवेश पैदा हो गया, यहां प्लस, यहां से इलेक्ट्रॉन आके इसको खत्म कर देंगे इस आवेश को। दो प्लेटों के बीच ये जो प्लेटें हैं इनके बीच डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K भरा हुआ है। परावैद्युत, जिसे हम परावैद्युतांक कहते हैं। परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, एक बात यहां जरूरत है। ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ दृढ़ता से बंधे रहते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे लाख, गंधक, आबनूस, कांच, मोम इत्यादि। ये दो प्लेटें हैं, इनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। K परावैद्युतांक का पदार्थ इसके बीच में भरा हुआ है। ये दो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र गॉस की प्रमेय वाले टॉपिक में आप लोगों ने पढ़ा था। ये सिग्मा क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A होता है। तो Q इक्वल सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A यहां रख देंगे। Q अपॉन ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है। हमें पता है दो प्लेटें हैं, उनके बीच की दूरी d है और उनके बीच विभवांतर v है, तो E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उनके बीच ही होती है E इक्वल टू V अपॉन D। V इक्वल टू E इंटू D। V उनके बीच विभवांतर, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, D उनके बीच की दूरी। तो इससे ये आ गया। E का वैल्यू उठा के यहां रख दें समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। तो V इक्वल टू Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। अब धारिता, C इक्वल टू Q अपॉन V फॉर्मूला होता है। तो यहां से V की वैल्यू उठाइए, Q D अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट, Q कटा तो K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो C इक्वल टू K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये फॉर्मूला निकल के आ गया नंबर 4। यहां से कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि धारिता बढ़ाने के लिए हम क्या करें, तो इससे क्लियर हो रहा है C प्रोपोर्शनल K, C प्रोपोर्शनल A, C प्रोपोर्शनल 1/D। या C, ये C इसके अनुक्रमानुपाती है, C A के अनुक्रमान, C D के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी धारिता हम बढ़ाएंगे तो ज्यादा परावैद्युतांक का पदार्थ इसके बीच में भरना होगा। अगर हमें धारिता बढ़ानी है तो प्लेटों का क्षेत्रफल ज्यादा लेना होगा। अगर धारिता बढ़ानी है
तो ये डी कम लेना होगा, इनका जो सेपरेशन है ये डी ये कम है, यानी नजदीक रखना होगा प्लेटों को, तब धारिता सी बढ़ेगा, डी कम होगा तो सी बढ़ेगा। अब हम ये मान लें कि इनके बीच में हवा है, तो हवा के लिए K इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो C0 इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये 5 नंबर भाग दे दीजिए C अपॉन C0 K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K, तो C इक्वल टू C0 K। अगर मटेरियल भरते हैं तो इतने K गुनी धारिता भर जाती है, पहले हवा या निर्वात था, तो अगर K मटेरियल भर गया तो पहले का K गुना बढ़ गया, जैसा मटेरियल उसी सा K गुना धारिता इसकी बढ़ गई। इसी टॉपिक के ऊपर एक न्यूमेरिकल हम ले रहे हैं, ये NCERT का 2.5 न्यूमेरिकल नंबर है और ये यूपी बोर्ड में 2016 में आया था। एक समांतर पट्टिका या प्लेट की बात, समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है की धारिता 8 माइक्रोफैराड है, यानी उसके बीच में वायु है, इसका मतलब K इक्वल टू 1 हो गया, तो धारिता को कैसे लिखते हैं C0 से, तो ये C0 इक्वल टू हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इक्वल टू कितना 8 माइक्रोफैराड, ये नंबर दे दिया हमने। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, यानी बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और उनके बीच के स्थान में कि 6 परावर्तकांक का K इक्वल टू 6 का एक पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी। अगर मटेरियल भरते हैं तो ये फॉर्मूला होता है, ये हमको पता है, K C इक्वल टू K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। बीच का देखिएगा K कितना कह रहा है 6, और बीच का ये डिस्टेंस कितना कह रहा है, कितना कर दें आधा, यानी पहले का आधा D/2 कर दें, हम इसको D डैश मान लें, D/2 कर दें, ये A एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा हमारा ऊपर जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 12 इंटू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये देखिए इस पूरी की वैल्यू ये कितना है 8, तो 12 इंटू 8 96 माइक्रोफैराड, ये इसकी धारिता निकल जाएगी। एक बार ये क्वेश्चन और आया है, यहाँ 8 की जगह 6 आता है, ये 2019-18 में कभी आया है, ये क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में देखा जाता है। आज इस टॉपिक के ऊपर एक न्यूमेरिकल है और आप NCERT से कुछ कर सकते हैं।